एक समय की बात है जब देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए यमराज के पास जाते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, आज मेरे मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई हैं जो मेरे मन को बहुत विचलित कर रही हैं, इसीलिए निवारण हेतु मैं आपके पास आया हूँ। तब धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप तो तीनों लोकों के त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, भला आपको कैसे कोई आपत्ति हो सकती है जो आपके मन को विचलित कर सकती है। आप तो स्वयं प्रभु के भक्त हैं। फिर धर्मराज कहते हैं, हे मुनि, आप अपनी शंकाएं निसंकोच होकर कहें, मैं अपनी योग्यता के अनुसार अवश्य ही आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, मैं जानना चाहता हूँ कि आने वाला कलयुग कैसा होगा, और मेरा दूसरा प्रश्न है, कलयुग में पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को क्या करना होगा, और मेरा तीसरा प्रश्न है कि देवी योग माया का प्रभाव मनुष्य जीवन पर कैसा रहेगा। फिर धर्मराज कहते हैं, हे मुनिवर, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जो मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हर एक मनुष्य को जाननी चाहिए। जो भी मनुष्य इस बात को समझ ले उसे देवी योग माया के प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी और वह मनुष्य सदा के लिए ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएगा। फिर धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज मैं आपको इसी विषय में एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ जिससे आपको सभी प्रश्न का उत्तर इस कथा के माध्यम से मिल जाएगा, इसीलिए आप इस कथा को पूरे ध्यान से सुने। फिर धर्मराज कहते हैं, हे मुनिवर, आपके पहले प्रश्न का उत्तर इस कथा में है। जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ ही समय शेष रह गया था, उस समय पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छिपने योग्य स्थान ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी ओर जब शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी, तब शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांचों भाइयों में बुद्धिमान कौन है, इस बात की पुष्टि कर परीक्षा ली जाए। तब शनिदेव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, मानो कि वह चारों दिशाओं को दर्शाते हों, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर धर्मराज कहते हैं, हे मुनीश्वर, चलते चलते जब अचानक से भीमसेन की नज़र महल पर पड़ी और वह आश्चर्यचकित होकर उस महल की ओर आकर्षित हो गया। तब भीमसेन ने युधिष्ठिर से बोला, भैया, कितने आश्चर्य की बात है, इस सुनसान जंगल में एक आलीशान महल है, मैं ये महल देखना चाहता हूँ। फिर युधिष्ठिर ने कहा, जाओ, अपनी इच्छानुसार महल को ठीक से देख लो, और यदि कोई भी संदेहजनक बात लगे तो हमें आवाज़ लगा देना। फिर धर्मराज कहते हैं, हे मुनिवर, जब भीमसेन महल के द्वार पर पहुंचा, तब उसने देखा कि इस महल के मुख्य द्वार पर कोई पहरेदार खड़ा है। असल में वहां शनिदेव पहरेदार के रूप में खड़े थे। पहरेदार की ओर देखते हुए भीमसेन बोला, हे महाशय, मुझे महल देखना है, क्या मैं इस महल को देख सकता हूँ? तब पहरेदार बने शनिदेव ने कहा, हे युवक, तुम इस महल को अवश्य देख सकते हो, किंतु महल की कुछ शर्तें हैं, ये तुम पहले जान लो, इसके बाद महल के अंदर अवश्य जाओ। पहली शर्त यह है कि महल में 4 कोने हैं, इनमें से आप एक ही कोना देख सकते हैं। और दूसरी शर्त, इस दिव्य महल में आप जो भी देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। फिर तीसरी यानी अंतिम शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो आप आजीवन इस महल के अंदर कैद कर लिए जाओगे। फिर भीमसेन ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर चला गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। और वह आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं, जिसके अगल बगल में 2 छोटे कुएं हैं और बीच में एक बड़ा कुआं है, जिसमें बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुएं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुएं में उफान आता है तो खाली पड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता है। इस क्रिया को भीमसेन कई बार देखता है, बार देखता है, लेकिन ये बात उसके सर के ऊपर से चली जाती है और कुछ भी समझ नहीं पाता है तथा लौटकर पहरेदार के पास आता है। तब पहरेदार बने शनिदेव ने पूछा, हे युवक, आपने क्या देखा? फिर भीमसेन ने कहा, महाशय, मैंने विचित्र प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, जो बहुत अजीब थे। किंतु एक बात अत्यंत विचित्र थी कि छोटे कुएं बड़े कुएं के उफान आने से पानी से भर जाते हैं, पर बड़ा कुआं क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। फिर भीमसेन के मुख से ऐसी बात सुनते ही पहरेदार बने शनिदेव ने कहा, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हो, और उसे बंदी घर में बंदी कर लिया गया। फिर धर्मराज कहते हैं, हे मुनिवर, दूसरी बार जब अर्जुन आया और बोला, हे महाशय, मुझे भी महल देखना है,
तब पहरेदार बने शनिदेव ने अर्जुन को वह सारी शर्तें बता दी और कहा, आप पूर्व को छोड़कर अन्य 3 दिशाओं में जाएं, वहाँ पहले से कोई है। फिर अर्जुन ने पश्चिम वाले छोर की तरफ जाने का निर्णय लिया और वह आगे जाकर अर्जुन देखता है कि एक ही खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल तो दूसरी तरफ मक्के की फसल थी। ये चीजें देखकर आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही है तथा मक्का के पौधे से बाजरी निकल रही है। अर्जुन बार बार देखकर सोच रहा था, ये कैसे मुमकिन है। फिर भी उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वह वापस द्वार पर आ गया। तो पहरेदार ने पूछा, आपने क्या देखा? फिर अर्जुन बोला कि महाशय, मैंने भविष्य का सब कुछ देखा, किंतु बाजरे और मक्के की बात समझ में नहीं आई। तभी पहरेदार बने शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं, और उसे बंदी घर में बंदी कर दिया गया। फिर धर्मराज कहते हैं, हे मुनिराज, फिर तीसरी बार नकुल आया और बोला, हे दरबान, मुझे भी महल देखना है। तब पहरेदार बने शनिदेव ने नकुल को भी वे सारी शर्तें बता दी और कहा, आप पूरब और पश्चिम दिशा को छोड़कर अन्य 2 दिशाओं में जाएं, वहाँ पहले से कोई है। फिर नकुल उत्तर दिशा की ओर गया तथा वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गायें थीं। जब उनको भूख लगती है तो अपनी ही छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। इस अनोखी बात को देखकर नकुल दुविधा में पड़ गया, किंतु उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वह वापस द्वार पर आया। तभी नकुल से पहरेदार ने पूछा, आपने वहाँ क्या देखा? तब नकुल बोला, महाशय, मैंने वहाँ भविष्य की कुछ विचित्र घटनाएं देखी, किंतु सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि गाय अपनी ही बच्चियों का दूध पी रही हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी पहरेदार बने शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं, और उस बंदी घर में बंदी कर लिया गया। फिर धर्मराज कहते हैं, हे मुनिवर, चौथी बार सहदेव आया और बोला, हे महाशय, मुझे महल देखना है। फिर उनको भी सारी शर्तें बताईं और वे दक्षिण दिशा की ओर गया अंतिम कोना देखने के लिए। तब वह क्या देखता है, वहाँ पर एक सोने की बड़ी शिला थी जो कि एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है। वह डगमग डोले पर गिरी नहीं, उसे छूने पर भी वैसे ही रहती है। इस विचित्र घटना को देख वह भी आश्चर्य में पड़ गया और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तब वह वापस द्वार पर आ गया और बोला, हे पहरेदार, मैंने भविष्य की कुछ विचित्र घटनाओं को देखा, किंतु सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब पहरेदार ने कहा, आप भी शर्त के अनुसार बंदी हो जाएं। फिर धर्मराज कहते हैं, हे मुनिवर, इधर युधिष्ठिर और द्रौपदी अपने प्रिय चारों पांडवों की राह देख रहे थे। जब चारों भाई बहुत देर से नहीं आए तब युधिष्ठिर को चिंता हुई, अतः वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। जब उसने देखा कि पूरा महल खाली है तथा वहाँ पर कोई भी नहीं है सिवाय एक पहरेदार के, जो कि मुख्य द्वार के सामने चुपचाप खड़ा था। धर्मराज कहते हैं, हे मुनिवर, जब युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों के यहाँ आने के बारे में पहरेदार से पूछा, तब उसने वह सारा वृतांत युधिष्ठिर को सुनाया और कहा, इस महल की शर्त के अनुसार वे सभी बंदी हैं। अगर तुम उन्हें छुड़ाना चाहते हो तो उनके प्रश्नों के उत्तर तुम्हें देने होंगे, अन्यथा वे आजीवन इस महल में बंदी रह जाएंगे। फिर जब युधिष्ठिर ने भीमसेन से पूछा, तुमने क्या देखा? तब रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए भीमसेन ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, ये भविष्य के कलयुग की होने वाली घटना है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। फिर युधिष्ठिर के मुख से ऐसी बातें सुनकर पहरेदार ने हंसते हुए भीमसेन को रिहा कर दिया। फिर धर्मराज कहते हैं, हे मुनिवर, दूसरी बार युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने अनोखी फसलों के बारे में बताया। इस बात पर युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला एक परम सत्य है, जिसे हम वंश परिवर्तन भी कह सकते हैं। अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी और उनसे ही अभद्र संतान की प्राप्ति होगी। तभी अर्जुन को पहरेदार ने छोड़ दिया। इसी प्रकार धर्मराज कहते हैं, हे मुनिवर, जब युधिष्ठिर ने नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का सारा वृतांत सुनाया। इस बात पर युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का ही दाना खाएंगी और स्वयं उनके ही बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी कैद से मुक्त हो जाता है। फिर अंतिम बार युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? तो उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर युधिष्ठिर के मुख से अपने सारे प्रश्नों के योग्य उत्तर सुनकर शनिदेव अपने असली रूप में आ जाते हैं
और कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप परम ज्ञाता और अति बुद्धिमान हैं। आपने मेरे सारे प्रश्नों के योग्य उत्तर देकर मुझे प्रसन्नचित्त कर दिया है। फिर धर्मराज कहते हैं, हे मुनिवर, अतः जो भी मनुष्य इस कलयुग में ईश्वर का नाम स्मरण करेगा उसके सारे पाप नष्ट होकर वह परम गति को प्राप्त होगा। वहीं दूसरी ओर जो भी मनुष्य इस कलयुग की शापित माया से दूर रहकर स्वयं को ईश्वर के चरणों में अर्पित करेगा वह सदा के लिए इस मोह माया से दूर रहेगा। धर्मराज कहते हैं, हे मुनिवर, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इस कथा के माध्यम से दे दिए हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं, जी हाँ, आपने मेरा योग्य मार्गदर्शन किया है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।